पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, मतलब सारा इतना बुरा हाल हो रखा है और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, पूरा आज हरियाणा पूरा युवा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। वो क्यों? क्योंकि एक मतलब काम करने वाला भाई है। बनवा तो दिया उस टाइम पे हमने और चालू भी करवा दिया, सारा पानी भी बिल्कुल सिस्टम से, लेकिन पिछले 10 साल से उसकी सफाई तक नहीं हो पाई है बीजेपी की सरकार में। और एक अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री भी हैं और वो ऐसी बातें करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक संसद भवन में खड़े होकर इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हमारे दो भगवान है, बाबूजी तो हमेशा बोलते हैं, एक ऊपर वाला भगवान और एक जो ये आप हमारे जो भाईचारा है, ये भी भगवान का ही काम करते हैं। तो वो 35 और जैसे आप कह रहे हो 35 और 1 सारी ये जनता पहचान चुकी है। इनका और कोई मकसद नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जात पात पे और धर्म पे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महम विधानसभा में हूं हरियाणा की। आपको बता दूं, पब्लिक से जब बात हो रही थी तो पब्लिक सबसे ज़्यादा अगर बात कर रही थी किसी नेता की ग्राउंड स्तर पे, तो वो बलराम दांगी साहब। आपको बता दें, ग्राउंड स्तर पर पब्लिक इतना परेशान है भाजपा सरकार से कि अगर एक एक चीज़ अगर गिनाना चालू की जाए तो एक लंबा समय बीत सकता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों को लेकर के है। किसान परेशान है। नहर की समस्या के बाद अगर बात की जाए तो अग्निवीर योजना लाई गई। अग्निवीर योजना को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर फौज में लोग जाते थे तो वो हरियाणा से, लेकिन अब अग्निवीर योजना आने के बाद एक बड़ा अंकुश लग गया है। लोग अब बात करने लगे हैं कि यहाँ पर विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जब संसद भवन में बोलते हैं तो उनको घेरा तक जाता है। हम इस समय बलराम दांगी जी के साथ में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 PM पर। जी, थैंक यू। अब बात की जाए यहाँ पब्लिक की, तो पब्लिक सबसे ज़्यादा बात करती तमाम समस्याओं को लेकर, आपके पास भी आती होगी। तो बड़ी समस्या, जो मेजर समस्या है, वो क्या बात करती है? सबसे ज़्यादा समस्या है भाई साहब आज के दिन बेरोज़गारी की। जब आज से 10 साल पहले जब हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे और आज के टाइम पे आप देखोगे बेरोज़गारी दर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और उसके बाद फिर पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, मतलब सारा इतना बुरा हाल हो रखा है और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। ये हमारा महम शहर है, इनके लिए स्पेशल एक वाटर टैंक बनवाया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में। आनंद सिंह डांगी जी अब हमारे विधायक थे, उस टाइम पे बनवाया था। वो बनवा तो दिया उस टाइम पे हमने और चालू भी करवा दिया, सारा पानी भी बिल्कुल सिस्टम से, लेकिन पिछले 10 साल से उसकी सफाई तक नहीं हो पाई है बीजेपी की सरकार में। ये हाल बुरा हाल हो रखा है। लेकिन पब्लिक तो बात कर रही है इस समय कि सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। मैक्सिमम जगह पे बात होती तो यही बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, सरकार अगर आ जाती तो एक बड़ी चुनौती रहेगी। 10 साल में अगर वर्क नहीं हुए तो कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, नीयत और नीति होनी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो उस टाइम पे नीति थी, जो उन्होंने बनाई, अब हर एक के लिए, हर वर्ग के लिए जो नीति बनाई, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनको रोज़गार कैसे किस हिसाब से मुहैया करवाना है, वो नीति थी उस टाइम पे, बढ़िया नीति। तो उन्हीं नीतियों के हिसाब से आज हर आदमी इस बात को याद करता है कि दोबारा कांग्रेस का राज आए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। और अब की बार एक खास बात और, हम तो ये चाहते हैं, पूरा आज हरियाणा पूरा युवा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। वो क्यों? क्योंकि एक मतलब काम करने वाला भाई है। हर एक मतलब उसको पता है कि क्या दिक्कत है, नौजवान है हमारा। तो हमारे जैसे भी नौजवान भाई सारे उसको जाकर जो खुल के बात जो बता सकते हैं, वो मैं भी शायद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने नहीं कर पाते वो बात। तो इसलिए अब की बार जब हर एक पूरे हरियाणा में यही है, आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पूछोगे, हर एक जगह आपको ये कहेंगे कि अब की बार तो कांग्रेस आएगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयभान जी के नेतृत्व में, भाई हमारी तो यही, हर नौजवान की यही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री बने। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की उधर बात हो रही है, इधर अनुराग दांगी जी भी खुल करके अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे बात हो रही कि महम से विधायक का जो चुनाव होगा उसमें टिकट आप लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चलो जो पार्टी जिम्मेवारी देगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो जिम्मेवारी देंगे, हम उसके ऊपर बिल्कुल खरा उतर के काम करेंगे। और पिछले 2 साल से जिस हिसाब से मैं हल्के में
प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग घर बुला बुला के अपने को मतलब समर्थन देने लग रहे हैं, अपना आशीर्वाद देने लग रहे हैं मेरे को। तो उससे ये लगता है कि आने वाले टाइम में महम हल्के से बहुत बढ़िया मार्जिन से कांग्रेस पार्टी हम यहाँ से जीतेंगे। दूसरी बात करें, संसद भवन का सत्र चल रहा है, सत्र भी देख रहे, पब्लिक भी देख रही है, वहाँ पे जाति को टारगेट कर दिया गया राहुल गांधी की। आपने भी देखा होगा जाति को लेकर जिस तरीके से बोला गया, क्या लगता है इस तरीके की बातें होनी चाहिए? उसके बाद अखिलेश यादव ने वहाँ पे काफ़ी उस पर विरोध भी किया, लेकिन इस तरीके की बातें जब होती है तो कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर हरियाणा की बात की जाए, 35-1 की एक समय बात हुई थी। सुनो, देखो भाई साहब, ये तो सीधी सी बात है। हम अपना MP MLA किस लिए चुनते हैं? कि वो हमारे आगे हमारी मांग उठाएं, जो लोगों की दिक्कत है, जो नीचे धरातल पे जो दिक्कत है, पानी की, बिजली की और दूसरी तीसरी समस्याएं, रोजगार की जो दिक्कत है, उनको संसद भवन में या विधानसभा में उठाएं। कोई जात पात के ऊपर कोई बात करता है, बीजेपी ने हमेशा से ही ये काम किया है। जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उससे क्या किसी का पेट थोड़ी ना भरेगा। और एक अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री भी हैं और वो ऐसी बातें करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक संसद भवन में खड़े होकर इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और राहुल गांधी जी ने उनको इग्नोर कर दिया। ऐसे आदमियों का कोई जवाब भी नहीं देना चाहिए। ठीक है यार, किस लिए वो उन्होंने, इससे बड़ी बात और क्या, मैं इनसे माफ़ी भी नहीं मंगवाना चाहता। तो मतलब बात यह है, उनकी बात को बिल्कुल कंडम करके, अब जाति किसकी जाति क्या है? अब आप मेरे पास आए हो, यहाँ पे बैठे हो आप, मैं आपके जाति पूछ के बात करूँ क्या आपसे? तो ये बीजेपी सरकार का सिर्फ और सिर्फ ये काम है, जात पात की बात करके लोगों को बरगलाते हैं और आपस में जो हमारा 36 बिरादरी का जो भाईचारा है उसमें ये फूट डालने का काम करते हैं। इनके पास और कुछ नहीं। लेकिन अब सारी जनता इस बात को पहचान चुकी है, इनको ये देख चुकी है इनके मंसूबे क्या हैं। उस हिसाब से तो अब की बार हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप लोगों ने एक कार्यक्रम भी चालू रखा है जिसमें पब्लिक से जाकर के मीटिंग करते हो, उसमें तमाम पब्लिक आकर के जुड़ती भी आपसे, हरियाणा मांगे हिसाब। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नासूर साबित होने जा रही है। देखो, बिल्कुल सही बात है। हमारे आदरणीय नेता लोकसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आज मेरे ख्याल से कल तक उन्होंने 14 हलकों में ये पद यात्रा करी है। हरियाणा मांगे हिसाब उनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और वो जिस हिसाब से जन समर्थन, जन सलाब उनके साथ जो उमड़ के आ रहा है पूरे सारे हलकों में, तो उससे मतलब कहने का ये है कि जनता भी हिसाब मांगेगी बीजेपी से और अब की बार बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। एक समय का दौर की बात कर ले, 1991, आप छोटे रहे होंगे, आपके पिताजी के ऊपर हमले करवाए गए चुनाव के दौरान। उस समय निर्दलीय लड़ने जा रहे थे, उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक के आना पड़ा था और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, 3 से 4 हज़ार लोग आपके घर के आसपास रहते। वो दौर जब याद करते हैं तो मन में क्या आता है? देखो, वो एक अलग ही टाइम था। जिस हिसाब से हमारे इस हलके ने मैं ना कह के बल्कि पूरा आसपास के जितना भी इलाका है, चाहे वो मैं गांव भी ना रहे हों, आसपास के हलकों के जितने भी मतलब लोगों ने जिस हिसाब से अपना साथ और आशीर्वाद दिया ना, उनको हमारा परिवार कभी नहीं भूल सकता। हमारे 2 भगवान हैं, बाबूजी तो हमेशा बोलते हैं, एक ऊपर वाला भगवान और एक जो ये आप हमारे जो भाईचारा है, ये भी भगवान का ही काम करते हैं। भगवान कोई ऊपर से उतर के नहीं आते कि भाई आ जाओ मैं तेरे साथ हूँ। भगवान भी इन भाइयों में से ही उतर के आते हैं, कहते हैं इन्हीं में से कहलवाते हैं कि हम तेरे साथ है, तू आगे बढ़। तो उस टाइम पे जो हुआ आप सबको भी पता है। जो नौजवान पीढ़ी है उनको थोड़ा कम पता है, लेकिन आप जैसे जो पत्रकार हैं पूछ के जो बना के उनको बताएंगे, हम हमारे जैसों से पूछेंगे। मैं भी 14-15 साल का था उस टाइम पे जो भी बात हुई सारी याद तो है ही। हम अंदर सोते थे और जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, वो बाहर गलियों में सोते थे। कभी किसी ने कोई मतलब ये शिकायत तक ये नहीं की कि आप तो अंदर सो रहे और हम बाहर। लेकिन इतना बढ़िया तरीके से अपनी ड्यूटी बांध के जो साथ दिया, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही जिस हिसाब का साथ और आशीर्वाद उस टाइम पे लोगों ने दिया था, और किसी का, एक राजनीतिक आदमी का किसी का नहीं दे सकते।
आप भाईचारे की अभी बात कर रहे थे, लेकिन आपके ही हरियाणा में 35 तक का भी नारा दिया गया था। 35 कौमें एक तरफ और एक कौम एक तरफ। जो जब इस तरीके की जब बातें होने लगी थी तब मन में क्या आ रहा था, क्योंकि राजनीति जिस तरीके से चल रही थी एकदम से पलटने की कोशिश की गई थी। देखो, बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। ये हमेशा काम तो करना नहीं, इन्होंने कुछ एक पूंजीपतियों को बनाना है। अब भी आप देख रहे होगे पूरे देश में बीजेपी का राज है। ऊपर ये 5-7 आदमी और 10 आदमी, जिस हिसाब से हमारे नेता राहुल जी और अपने दीपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि 8, 10, 15, 20 आदमियों की ये उनके लिए काम करती हैं। तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि लोगों के जो माइंड है ना, उसको डाइवर्ट करके रखो। जो मेन मुद्दे हमारे, जिससे हमारी जीविका चलेगी, जीविका के साधन है, वो चाहे किसान लगा लो, चाहे रोजगार लगा लो, या और अनेकों प्रकार की कोई भी काम लगा लो। ये चाहते हैं बीजेपी सरकार, बीजेपी वाले और ये संघ वाले, कि उनको लोगों से उससे दूर हटा के रखो ताकि उनकी तरफ ध्यान जाए ना। और उसके लिए इन्होंने यही बना लिया कि जात पात के ऊपर होकर के देख दिया। अब हमारे यहाँ के एक स्थानीय वो हैं, लीडर हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, मैं आदरणीय ही कहूँगा, पर लेकिन उस आदमी ने ऐसा एक भद्दा वो बात कही है। आज 2016 में कोई वो बात हुई थी, हमारे यहाँ पे दंगे हुए थे, जिस हिसाब से जो भी हुआ था, आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का जिक्र अब उठा के ये कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन आया ना, तो वो 35 और जैसे आप कह रहे हो 35 और 1, पर लेकिन अपने सारी ये जनता पहचान चुकी है, इनका और कोई मकसद नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जात पात पे और धर्म पे, लेकिन अब नहीं चलेगी ये बात। अभी चुनाव नज़दीक है, तैयारियां हर तरफ हो रही है। भाजपा भी दावा कर रही है कि तीसरी बार सरकार बनाएगी और इस बार जनता कह रही है कि हम बदलाव करेंगे। मुद्दे क्या हैं, और सबसे बड़ी बात अगर बात कर ली जाए, तैयारी कैसी चल रही? बहुत कम समय बचा चुनाव को लेकर। नहीं, बिल्कुल पूरे हम तैयार हैं, पिछले 2 साल से तैयार हैं। लोकसभा का इलेक्शन आया, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से आशीर्वाद दिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं हल्के से 53,000 प्लस वोटों से जिताकर हमने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं हल्के से भेजा। और आने वाले टाइम पे भी आप देखोगे कि जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें भी जनता इसी हिसाब से अपने इस बेटे को, भाई को आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुंचाएगी। एक आखिरी प्रश्न पूछ लूँ, हरियाणा से ही जुड़ा हुआ, चक्रव्यूह की बात हुई थी संसद भवन में, राहुल गांधी ने की थी। उसके बाद लगातार टारगेट किया गया, उसी के बाद जाति की भी बात हो गई, निर्मला सीतारमण के द्वारा भी टारगेट किया। तो जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो टारगेट जो किया जाता है उसको लेकर के पब्लिक या आप जो यहाँ पे तमाम पॉलिटिशियन बैठते हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से ओम बिरला कई बार उनको रोकने का, टोकने का और टीवी तक ऑफ करने की नौबत आ जाती है, इसको लेकर के मन में क्या आता है? बिल्कुल गलत है। ये एक किस्म की वो मतलब तानाशाही चला रहे हैं। कहीं भी आप देख लो, अब आप जैसे प्रेस मीडिया वालों को देख लो, इनके ऊपर भी तानाशाही कर रहे हैं। संसद भवन में भी हमारे एक बार वो हमारे कौन से सांसद थे, उन्होंने जय संविधान बोला तो उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई दीपेंद्र हुड्डा ने एकदम खड़े होकर कहा कि आप जय संविधान नहीं बोल सकते, जिसके कारण हम यहाँ पे बैठे हैं, उसी संविधान के कारण बैठे हैं। भाई ने एकदम इतना बढ़िया तरीके से वो आवाज़ उठाई। उनको भी बोलने का तरीका देखा होगा आपने कैसा था। तो ये एक तानाशाही सरकार है लोगों की। मतलब ठीक है, समय घड़ी की बात है, अब किसी प्रकार से कैसे जात पात के ऊपर ये खेल गए, लेकिन आने वाला टाइम में हर लोग समझदार हो चुके हैं और इस मामले में किसी प्रकार की कोई नहीं होगी। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भाई और चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही समय पहले ख़त्म हुआ है। 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में आने के बाद एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए और पब्लिक के बीच में भी बदलाव की एक लहर चल रही है। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। बलराम दांगी जी से बात हो रही थी महम विधानसभा में, पब्लिक को आपने सुना, पब्लिक अपने तमाम सारे मुद्दे बता रही थी। संसद भवन में आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ललकार रहे हैं मौजूदा सरकार को, और तमाम सारे वो मुद्दे जो लगातार भाजपा सरकार कहती रही कि ज़मीनी स्तर पर पहुंचा है, उन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो फेल हुई है उस पर लगातार
बात कर रहे राहुल गांधी, और आपने यहां पर भी सुना ग्राउंड स्तर पर जो पब्लिक के नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और अगर आपके भी कोई प्रश्न है जमीन से जुड़े हुए नेता से तो वो भी लिखिए, मैं पूछूंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।